हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एल्केन्स कंप्लीट किया था, एल्केन्स की कन्फर्मेशंस। अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉ जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉज क्या होते हैं, यानी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें जो लॉज, जो नियम, जो उसके रूल्स हैं वो उसमें क्या लगते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू दियर एटॉमिक नंबर्स, यानी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, यानी जो उनका परमाणु क्रमांक होता है। द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ इज़ ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, यानी एक किसी भी इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं एलिमेंट्स के, यानी उनकी वैलेंसी वगैरह सब इक्वल हो जाती है। तो इस वजह से उनमें प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होता रहता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। मतलब किस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, एटॉमिक नंबर का। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज किए जाएंगे। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, यानी इसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं। दीज रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज पीरियड्स एंड ग्रुप्स, जो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स हैं। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। पीरियड्स इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द आउटर ऑर्बिटल, दैट इज़ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो एक ही ग्रुप के आएंगे, एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो सेम होगी, जिस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर ही होती हैं। इसके बाद इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसमें हम डिजिट की बेस पे रखेंगे, यानी अगर 0 होता है तो उसको नील, 1 के लिए अनयूज़ करते हैं, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए एन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 11 के लिए अनडेकेन, 12 के लिए डूडेकेन, बट उसमें तुम्हारे सिलेबस में इतने आगे तक नहीं आएंगे, ये इतने से हो जाएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है, जो मेंडलीव है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो एस ब्लॉक है जो सबसे लेफ़्ट साइड होता है, फिर बीच में डी ब्लॉक आता है, राइट साइड में पी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं उनको अलग से निकाल के नीचे की साइड अरेंज किया हुआ है। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनका होता है NS 1 या 2, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में S ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पे N क्या होता है 1 to 7, 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। इनका नेचर क्या होता है, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे मेटलिक होंगे, सब मेटल्स होंगे, और इनकी पोजीशन होती है 1 and 2 ग्रुप एलिमेंट्स, यानी जो पहला और दूसरा ग्रुप होगा 18 में से फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप होगा वो क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP 1 to 6, यानी जो S ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फुली फिल्ड होगा, जबकि P ऑर्बिटल में 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। N का नंबर वही 2 to 7। इनका जो नेचर होता है वो मेटलॉइड है एंड नॉन मेटल, बट सम ऑफ देम आर मेटल्स ऑल्सो। एक्सेप्शनली इनमें से कुछ मेटल्स मिलते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। इनकी पोजीशन क्या होती है, ग्रुप 13 to 18, यानी राइट साइड में जो 13 से लेके 18 तक के ग्रुप होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N-1 D 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल में। उसके बाद NS 1 to 2, यानी जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल होगा उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ N क्या होता है 4 to 7। और इनका नेचर भी क्या होता है, मेटल्स, यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे मेटलिक होंगे। इसका जो पोजीशन होती है वो 3D सीरीज़ होती है बीच में, यानी स्कैंडियम से शुरू होती है ये SG21 है, और ग्रुप 3rd H के होते हैं HG तक 80 तक। उसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये आपको ध्यान रखना है।
n-2 F1 to 14, यानी n-2 जो शेल होगी उसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं n-1 जो s ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n-1 p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और n-1 d ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड होगा, यानी फुल फिल्ड नहीं होता वो। आउटर मोस्ट शेल यानी ns2 वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, जहाँ n क्या है 6 और 7, यानी बस 6 और 7 ही होगा। और इनका नेचर कैसा होता है, रेडियोएक्टिव। पहले बताया था मैंने कि जो F ब्लॉक के होते हैं वो सारे रेडियोएक्टिव होते हैं। उसके बाद इनकी पोजीशन क्या है, 4F सीरीज़ जो कि लेंथेनॉइड्स भी होते हैं, वो 14 एलिमेंट्स, मतलब उसका जो सीजियम से शुरू होता है 58 टू Lu 71 तक। और 5F सीरीज़ जिनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ये थोरियम से शुरू के लॉरेंशियम यानी 103 तक ख़त्म होता है। इस तरह से ये जो पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट्स होते हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ये इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद आता है पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, यानी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, उनका एक पीरियोडिसिटी कैसे डिफाइन होती है। फर्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस। विद इन अ गिवन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम शेल। बेसिकली क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हमें ये याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होगा और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने पे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ चलने पे वो साइज़ छोटा होता जाता है, क्योंकि उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका एटॉमिक रेडियस कम होता है। विद इन अ गिवन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स जैसे बढ़ते हैं तो उस वजह से उसका साइज़ बढ़ेगा, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उनका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। ये नीचे कुछ ग्रुप्स की रेडियस दी हुई है, ये आप नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन 0.37 और लिथियम 1.34, सोडियम 1.54। इस तरह से आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट जाने पे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रहा है। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक साइज स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज बिकॉज इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज स्ट्रॉन्गर दैन द शील्डिंग इफेक्ट। द एटॉमिक साइज फ्रॉम Fe to Ni रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे भी एक्सेप्शन शो करते हैं। जो एटॉमिक रेडियस है उसमें भी एक्सेप्शन होता है। वैसे हमने क्या पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में भी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वेरिएशन मिलता है। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो एक प्रॉपर वे में इंक्रीज़ नहीं होती। कैसे, उसमें स्कैंडियम से लेके मैंगनीज यानी Sc to Mn तो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा शील्डिंग इफेक्ट से। जबकि फेरस से लेकर निकिल तक यानी आयरन से जो निकिल तक जाते हैं वहाँ पे वो कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि उनका दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। द एटॉमिक साइज फ्रॉम कॉपर टू जिंक स्लाइटली इंक्रीज बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज मोर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू D10 स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एंड जिंक। Inner transition elements, as we move along the lanthanoid series, there is a decrease in atomic as well as ionic radius. The decrease in size is regular in ions but not so regular in atoms. This is called lanthanoid contraction. यानी जो लैंथेनॉइड की वजह से ऐसा होता है, ये मतलब इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस वजह से आयंस का साइज़ तो रेगुलर होता है लेकिन एटम्स का साइज़ रेगुलर नहीं होता। तो ये जो हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इस एक्सेप्शन से रूल्स चेंज नहीं होते। जो रूल्स है वो रूल्स वही रहेंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस बेसिकली डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम अभी आज जो है एटॉमिक रेडियस तक ही इसको छोड़ते हैं। आप यहाँ तक इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल को। और पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका मैंने तुम्हें मतलब क्लास में भी बता चुकी हूँ, उसको आप एक बार से रिवाइज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं S, P, D एंड F ब्लॉक, उन सबको याद करके और एटॉमिक रेडियस तक के, यानी इसमें जो एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, स्कैंडियम टू मैंगनीज एंड फेरस टू निकिल एंड देन कॉपर टू जिंक,
तो वो आप ध्यान देके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।